विधायक धर्म सिंह छोकर के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। जानकारी दे दे 20 ठिकानों पर इनकम टैक्स और ईडी की छापेमारी हुई है। पेट्रोल पंप, मंडी, कार्यालय समेत कई ठिकानों पर रेड पड़ी है। ये बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से ईडी और इनकम टैक्स की रेड जारी है। ये समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के आवास पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और पेट्रोल पंप, अनाज मंडी और उनके कार्यालय समेत 20 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड जारी है। तो यह अहम और बड़ी खबर जो कि इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। 20 ठिकानों पर इनकम टैक्स और ईडी की छापेमारी अभी तक जारी है। पेट्रोल पंप, मंडी, कार्यालय समेत कई ठिकानों पर रेड जारी है। सुबह 6 बजे से ईडी और इनकम टैक्स की रेड जारी है। यह अहम खबर जो कि इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। टैक्स चोरी और जमीन खरीद में गड़बड़ी के आरोप हैं धर्म सिंह छोकर पर। और समालखा से कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर, समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के आवास पर इनकम टैक्स की रेड लगातार जारी है। पेट्रोल पंप, अनाज मंडी, कार्यालय समेत 20 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड जारी है। और आपको जानकारी दे दें कि इन पर जो है कई आरोप हैं और इन्हीं आरोपों के मद्देनजर इनकम टैक्स की रेड लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के आवास पर इनकम टैक्स की रेड लगातार जारी है। क्या अपडेट मिल पा रही है अभी तक? क्या कुछ सामने आया अभी तक छानबीन में? देखिए सोनिया, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनकम टैक्स के साथ ईडी की भी रेड है। कहीं ना कहीं जमीन घोटाले को लेकर मामला सामने आ रहा है। अभी हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से जो है सुबह 6 बजे से लगातार जांच जो है जारी है और इसमें जो है इनकम टैक्स के साथ साथ ईडी भी इन्वॉल्व है। तो आप ये लगा लीजिए कि मामला गंभीर है। अब इसमें क्या निकल के आता है ये हम तभी कह पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है अभी जो है कई ठिकानों पर लगातार जांच जारी है, छापेमारी की जा रही है। अब देखना यह है कि इसमें क्या निकल कर आता है और किस तरीके से ये जांच जो है आगे बढ़ती है। जी जितेंद्र, धर्म सिंह छोकर पर जो ये आरोप लगे हैं ये कई साल पूर्व के भी बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में अब छापेमारी हो रही है, तो क्या किसी राजनीतिक मंशा के तहत ये छापेमारी मानी जाए? देखिए मामले जो हैं किस तरीके से निकल के आए हैं, अब मैं आपको ये बता दूं कि देखिए कांग्रेस के दबंग विधायक हैं और भूपेंद्र हुड्डा के बड़े नजदीक हैं। इनके जो साले हैं उनका भी जमीन का कोई मामला है, यानी कि कुछ परिजनों का मामला है। और इस मामले को लेकर राजनीति क्या कहती है कि किस तरीके से इन पर रेड लगी, तो वो सारी चीजें जो है वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो है हम इस मामले में यही कहेंगे कि फिलहाल रेड चल रही है। क्या निकल कर आता है, क्या गलती है, क्या इन्होंने जमीन जो है गुड़गांव में बेची है, गुड़गांव की जमीन को लेकर भी है, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं जांच के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से इस समय जो है विधानसभा में थे वो, और इस समय जांच होना और बाकायदा ईडी का और इनकम टैक्स अधिकारियों का रेड मारना, तो कहीं ना कहीं राजनीति भी है। तो ये चीजें जो है बात की चीजें हैं, लेकिन अभी तो ये देखना है कि इसमें क्या चीज इन्वॉल्व थी, किस तरीके से इन्होंने गुड़गांव में जमीन को लेकर क्या फर्जीवाड़े किए, वो सारी चीजें। लेकिन जितेंद्र, अभी तक कोई इनपुट सामने नहीं आया, कोई अपडेट सामने नहीं आया, छापेमारी में क्या कुछ मिला है? देखिए इसमें अभी कोई भी अधिकारी जो है, आप समझ सकते हैं कि पत्रकारों का पूरा जमावड़ा है, कोई भी कुछ कहने से बच रहा है। हमने कई बार कोशिश भी की है कि धर्म सिंह से ही बात की जाए, उनके लड़के से बात की जाए, लेकिन वो इस मामले में कोई भी, सभी के फोन बंद आ रहे हैं और इस मामले में कोई भी बोलने को तैयार नहीं। जितेंद्र, क्या इससे पहले भी इस तरह की छापेमारी हुई है इनके आवास पर, इनके ठिकानों पर? नहीं, इससे पहले अभी तक कोई छापेमारी नहीं हुई थी। शुरू में जांच जरूर हुई थी एक बार इनकम टैक्स की, लेकिन उसके बाद जो है इस तरीके का, और ये रेड जो है अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि जितने भी ठिकाने हैं, चाहे वो आपके पेट्रोल पंप है, कोठी है, और भी इनके जहां भी जमीन है, मैं कहूंगा कि गुड़गांव के अंदर भी है, गुड़गांव से भी ईडी की टीम पहुंची है और सारी जगह, सारे ठिकानों पर बाकायदा जांच की जा रही है, उनको परखा जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ धांधली है। वहीं इनकम टैक्स की टीम जो है वो भी जांच कर रही है। तो पूरा वो तामझाम जो है वो पूरा लगा हुआ है। और अभी ये भी नहीं कह सकते कि जांच कब तक चलेगी। फिलहाल लगातार जो है अधिकारी जो है जांच कर रहे हैं, और उन परिजनों का भी ये नहीं पता कि परिजन इस समय यहाँ पे हैं या यहाँ पे नहीं है। जी जितेंद्र, जिन 20 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड जारी है, क्या उनमें कोई कमर्शियल ठिकाना भी है, जिस तरह से जमीनी विवाद का मसला हम माने, या फिर कोई अवैध जमीन माने? बिल्कुल बिल्कुल सोनिया, ये आपने बिल्कुल
सही प्रश्न उठाया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गुड़गांव की जमीन कुछ को लेकर भी जिस तरीके के इनके साले थे, मैं जमीन खरीद फरोख्त को लेकर भी यह मामला उठाया गया है और पहले भी ईडी ने इस मामले में जांच की थी। तो अब ये देखना है कि इसमें क्या निकल कर आता है। और इनकम टैक्स की बात मैं जहां तक करूं कि पेट्रोल पंप भी हैं, दुकानें भी हैं, अनाज मंडी के अंदर, वहां से भी जो टैक्स चोरी या जिस तरीके का सिस्टम है उनका अधिकारियों का, तो वो बाद में ही निकल कर पाएगा कि इसमें कितनी टैक्स चोरी है, ईडी को क्या कुछ जानकारी मिलती है। तो कहीं ना कहीं अगर अधिकारियों ने रेड की है और इस लेवल पर रेड की है तो कहीं ना कोई मामला तो है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोक्कर के 20 स्थानों पर जो है वो लगातार